कराची पर असना तूफान के असरात, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तुंद तेज हवाओं के साथ बारिश। समंदरी तूफान कराची से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर। शहर में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दरख्त गिरने के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। समंदर में ऊंची लहरों का खदशा, अलर्ट जारी। कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज जहाजों को मजबूती से बांध दिया गया। केवाड़ी में बड़ी तादाद में मरी हुई मछलियां साहिल पर आ गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान बलोचिस्तान के करीब से गुजरता हुआ ओमान की जानिब बढ़ेगा। सुरजानी टाउन में तेज हवाओं के साथ बरसात, 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वजीर आला सिंध और मेयर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, तूफान के असरात का जायजा लिया। अंदरूनी सिंध में भी तेज बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। हैदराबाद, नवाबशाह, मटियारी, सांगड़, ठट्ठा, सजावल में बारिश। मीरपुर, मैथैलो में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। बदिन की तहसील गुलारशी में सेब नाले में शगाफ, कई देहात ज़ेरियाब। दादू में नई गाज नदी बिफर गई, 2 नौजवान डूब गए। सैलाबी रला मंचर झील में दाखिल। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। कुमराट में सैलाब से तबाही, सैकड़ों सैयाह फंस गए। कुमराट रोड और 4 राब्ता पुल सैलाबी रोयले में बह गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता, 10 मकान, कई पन बिजली घर और मछली फार्म सैलाब की नजर। होटल्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सैयाहों को बाहिफाजत निकालने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। कहा, इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोएकार लाए जाएं। तहसील चेयरमैन का कहना है, कुमराट रोड की बहाली में 2-3 दिन लगेंगे। सयाहों की रिहाइश और खाने का बंदोबस्त किया जा रहा। उधर दीरबाला के इलाके मैदान में मूसलाधार बारिश के बायस घर पर मट्टी का तौदा गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक। नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, सूबे के 10 अजला सैलाबज़दा करार। कलात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसमेला, आवरान, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, लौरालाई और चागी शामिल। लौरालाई में तोरखेजी डैम के करीब नदी में सैलाबी रला आबादी में दाखिल। एक घर में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लौरालाई कोलपुर में पानी घरों में दाखिल, लोगों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। झलमक्सी में बारिशों से तबाही, मकानात की छतें मुनहदिम। कोयटा के मुख्तलिफ इलाके भी बारिशों से बुरी तरह मुतासिर। बरसाती पानी के जोहड़ में गिरकर बच्चा जाँ बहक। उधर भिम्बर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, सड़कें ब्लॉक। मुल्की सियासत मौलाना के गिर्द घूमने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराह चेहवाई मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। खैरियत दरियाफ्त की मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी बुसरा, मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, जिस तरीके से ये एक 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। मुल्क दुश्मनों से किसी किस्म की बात नहीं होगी, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क दुश्मनों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। खारजी अनासिर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद मिल रही है। पाक अफवाज के साथ मिलकर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। बलोचिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं, चाहते हैं तरक्की का पहिया तेजी से चले। नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी होगी। नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और
सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। हमें यहाँ तक पता है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करेंगे। बलोचिस्तान दहशतगर्दी मामूली नहीं, उसके लिए मुकम्मल मनसूबा साजी की गई। जानते हैं इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है। इन हमलों में एक से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा वाक़या शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की कोशिश है। बहुत से अनासर को पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस से तकलीफ है। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगी। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं। उनका बंदोबस्त करेंगे। पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। गवर्नमेंट्स, उनके दिल बड़े होने चाहिए और गवर्नमेंट्स न इंतकाम में बिलीव करती हैं न उनको करना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी निभा रही होती हैं पाकिस्तान के अवाम की। बड़ा संजीदा मसला है और इस पे हमें पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि ये डिबेट होने नहीं दी गई, या कम से कम कोई इसमें नजर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रही। एक सूबे से ताल्लुक है इसका, इस पे हम सजेशंस दे सकते हैं कि भाई इसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। असल मसाइल छोड़कर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ता है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। मौजूदा और साबका वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा, एक वजीर कहता है बलूचिस्तान का मामला एक SHO की मार है। आप पहले कच्चे के डाकुओं से बख्तरबंद गाड़ियों को तो बचा लें। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं, बानी PTI ने वाजे कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैररस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे पता है बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। गुड टाइम चार्लीज बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। मजबूरी में पार्टी छोड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा, इन्हें अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमे असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा हमने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमात का सामना किया, इनको 5 स्टार सहूलियात मिली हुई हैं, फिर भी चीखें मारते हैं। ये अपना किया भुगत रहे हैं, दूसरों के लिए खोदी हुई कब्र में खुद गिरे हैं। हमने अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, बताएं किसके कहने पर 190 मिलियन पाउंड का गबन किया। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हनीफ अब्बासी ने बानी PTI मुर्दाबाद के नारे लगवाए, बोले बानी PTI के सेल से कोकेन मिलेगी। जेल सुपरिटेंडेंट को ये चीजें सप्लाई करने पर तब्दील किया गया, स्पीकर ने बयान हज़फ करा दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जेल में बूफे लगते थे। 45 लोग मुलाकातें करते थे। NRO और लंदन प्लान के तहत आप इक्तदार में आए, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने मुल्क के लिए बहुत से अहम मामलात ऐवान में उठाए। एहसन इकबाल ने जवाब देने के बजाय बानी PTI पर अटैक किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बात की, बानी PTI ने कभी अपने सेल के बारे में नहीं बताया। इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं, ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात देंगे। 14 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। जहाज़ों की अदम दस्तयाबी के बायस 1000 पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर।
ज़ायरीन अरबईन के इज्तिमा में शिरकत के लिए करबला गए थे। ज़ायरीन का कहना है इराकी एयरलाइन खसूसी जहाज़ चलाने को तैयार नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ज़ायरीन के साथ नाइंसाफ़ी पर इराकी हुकूमत से एहतजाज करे। घर के अखराजात पूरे करें या पेशियां भुगतें। हैदराबाद की रिहायशी मां अपने लापता बेटे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त में कहा शौहर मजदूर है, घर के अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं। हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकती, बेटा मिलना होगा तो मिल जाएगा, मेरा केस खत्म कर दिया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपको आने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं, आप ना भी आए तो केस चलता रहेगा। आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल ज़हीर अली की बाजियाबी की दरख्वास्त अहले खाना के इस्तदा पर खारिज कर दी। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में बारिश की एंट्री, पहले दिन का खेल मंसूख करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतकर ख्वाब पूरा हो गया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम ने जो मोहब्बत दी उस पर बेहद खुश हूँ। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी जिलानी के एजाज में तकरीब। सैयद आबिद कादरी को POA की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा पाकिस्तान ओलंपिक की जानिब से हमारे एथलीट्स की सरपरस्ती मुस्तकबिल में स्पेशल गेम्स की तरक्की और फरोग के लिए एक संग मील साबित होगी। सैयद आबिद कादरी जिलानी ने कहा चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी और उनकी पूरी टीम स्पेशल खिलाड़ियों को माशरे में उनका असल मुकाम दिलाने में मसरूफ है। इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के दौरे फैसलाबाद पर तमाम सिक्योरिटी तकाज़े पूरे किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जवाबी मुरासला लिख दिया, कहा 1 SP, 1 DSP, 1 सब इंस्पेक्टर, 6 SI, 5 हेड कांस्टेबल और 57 सिपाही तैनात किए गए। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर ने वज़ीर-ए-आला KP का रूट पेश की क्लियर कराया था। वज़ीर-ए-आला की आमद से पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड भी अदालत की हदूद में तैनात किया गया था। $500 यूनिट तक बिजली सारिफिन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सब्सिडी दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिजली सारिफिन को रिलीफ देने का मंसूबा वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के हवाले कर दिया। कहा मुख्तलिफ स्लैब खत्म करके तमाम घरेलू सारिफिन के लिए यकसा निर्ख मुकर्रर किए जाएँ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा वज़ीर आज़म पहले ही कम आमदनी वाले अफराद के लिए तफसीली रिलीफ पैकेज तैयार करने का टास्क दे चुके हैं। सिंध में हालिया बारिशों में हादसात ने 6 कीमती जानें ले ली। बारिश के बाद सबसे ज्यादा दबाव बतीन में आया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंतज़ामिया निकासी आपके लिए मुतहरिक है। जमात इस्लामी का 1 सितंबर से हक दो आवाम को तहरीक के फेज़ 2 का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। अब ये खुद उन्हें ख़त्म करने का ऐलान करके पहल करें। हुक्मरान खुद ही आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने से इनकार। कहती हैं गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत है।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान से मुस्तकिल बातचीत का दौर ख़त्म हो चुका। मसला कश्मीर आर्टिकल 370 ने ख़त्म कर दिया। सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और खूबसूरती, रहमदिली और आजिज़ी का हसीन इम्तिजाज। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 27 साल बीत गए। फलाही कामों के लिए जिंदगी वक्फ की लेडी डियाना आज भी लाखों परिस्तारों के दिलों में जिंदा है। गुजरात भिंबर नाला ओवरफ्लो होने के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तेज बहाव के बायस गुजरात से धारोकोट टिब्बी गौस जाने वाली सड़क पर गहरा शिगाफ पड़ गया है। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं अब्दुल सत्तार से जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी गुजरात में जो भिंबर नाले में जो है तुगयानी आने की वजह से है जो मुल्हिका दिखात है सड़कों पर शगाफ पड़ने की वजह से है सैलाबी पानी जो है 11 से ज़ायद जो है देहातों में दाखिल हो चुका है और जिनका जो है सड़क में शगाफ पड़ने से है जो है शहर से ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से इस सूरत हाल के पेश नज़र जो है मसाजिद में ऐलानात करवाने का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रियासती हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक 11 से ज़ायद देहातों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। पानी के तेज बहाव से जो है सैकड़ों दही इलाके को मिलाने वाली जो सड़कें हैं उनमें भी गहरा शिगाफ पड़ चुका है, जिससे टिब्बी घोस, दारोकोट, गोंदलकोट, मंड, दुदरा, नारोवाली, लालाचक, शादीवाल के जो गांव हैं वो मुतासर हुए हैं। मुतासरा देहातों से जो है जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के साथ जो है रात की तारीकी की वजह जो है अमदादी टीमों को भी जो है कार्रवाई करने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो मुतासरा देहातों की तरफ जो है अमदादी टीमें जो लेकर मौके पर पहुंच गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि भिंबर नाले में जो है पानी का बहाव जो है 60,000 क्यूसेक है और अमदादी टीमें मुतहरक हैं। मुल्हिका आबादियों को जो है गुजरात जिम्नेजियम में मुंतकिल करने के लिए हदायत भी कर दी गई हैं ताकि कोई बड़ा वाकया रूनुमा न हो सके। हिदायत जारी कर दी गई है। अब्दुल सत्तार मिर्जा अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।